नाल जुड़े हुए ने। आदित्य, देश को कभी भी ना पूरा होने वाला घाटा पड़ चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री हमारे बीच अब नहीं रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है? इस वक्त आप एम्स के बाहर मौजूद हैं। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से देश को बड़ा नुकसान हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री ने जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है, उनका देहांत 92 साल की उम्र में हो गया है। बताया जा रहा है, जो एम्स की तरफ से जो डिटेल दी गई है, जो प्रेस रिलीज जारी किया गया, उसके अनुसार 8:06 पे एम्स में उनको भर्ती कराया गया था। उससे पहले वो अचानक से अपने घर पे बेहोश होकर गिर गए थे। उसके बाद प्रारंभिक जो 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 इलाज होता है उनको दिया गया था उनके घर पर ही, लेकिन स्थिति वहां पर नियंत्रण में नहीं हो पाई, जिसके बाद मनमोहन सिंह जी को लाया गया था एम्स में। उसके बाद लगातार उनका इलाज चल रहा था, लेकिन 2-3 घंटे, लगभग 8 बजे से लेकर के 10 सवा 10 बजे तक जो है उनकी इलाज उनकी कोशिश की गई थी, उनको रिवाइव करने की, उनको जिंदा रखने की उनका इलाज किया गया था, लेकिन फिर भी जो है स्थिति नियंत्रण में नहीं रही और उनकी जो मौत है उसकी पुष्टि कर दी गई है। फाइनली हम जो जितने भी मीडिया कर्मी थे सब वेट कर रहे थे कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो एम्स की तरफ से कि क्या स्थिति है, हालात क्या है अभी, उसके बाद जो है डिटेल शेयर किया जाए। तो एम्स ने जारी कर दिया, उसके बाद ये कंफर्म हो गया है और उसके बाद देश में एक जो दुख की लहर है वो शुरू हो चुकी है। जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष के हो, भाजपा के जेपी नड्डा से लेकर के तमाम ऐसे नेता हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके इस बात को लेकर के दुखद बताया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे घटनाक्रम पे नजर रखा था और उन्होंने भी ट्वीट करके दुख जताया है। तो ये बिल्कुल आदित्य, अभी तक कौन कौन से वो नेता हैं जो श्रद्धांजलि देने के लिए एम्स पहुंचे हैं? जी मैं बताऊं आपको कि जेपी नड्डा, उसके साथ में प्रियंका गांधी जो है आज अभी यहाँ पर आ चुके हैं। साथ ही अगर हम बात करें और दूसरे नेताओं की, तो मल्लिकार्जुन खड़गे की बात जो है सामने आ रही है कि वो यहाँ आने वाले हैं। साथ ही राहुल गांधी भी जो है, क्योंकि राहुल गांधी दिल्ली से बाहर थे, जैसे ही उनको जानकारी हुई वो यहाँ पर आने वाले हैं। साथ ही रॉबर्ट वाड्रा की भी जानकारी है, वो भी यहाँ पे आना शुरू कर चुके हैं। हालांकि जो मनमोहन सिंह के फैमिली के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पर हैं और लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पाया कि उनके परिवार से कौन कौन लोग यहाँ पर है, क्योंकि इलाज जब से चल रहा था तब से उनको अंदर रखा गया था। अभी कौन कौन लोग हैं उनके परिवार से ये जानकारी नहीं हो पाई है, लेकिन जितने भी बड़े नेता हैं वो सब यहाँ पे मौजूद हैं और धीरे धीरे करके आना जो है शुरू कर चुका है। पूरे एरिया को सील कर दिया गया। हो सकता है कि जो और अन्य बड़े नेता हैं वो भी आने की सूचना जो है वो मिल रही है, लेकिन जैसी स्थिति आगे रहेगी हम अपने दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे। लेकिन अभी तत्काल में जेपी नड्डा आ चुके हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो आ चुकी हैं और राहुल गांधी भी आएंगे कुछ देर के बाद में, और जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो सब आएंगे। साथ ही बीजेपी की तरफ से जो भी नेता, क्योंकि मनमोहन सिंह ऐसे व्यक्ति थे जिनकी किसी भी राजनीतिक दल में उनको लेकर के किसी भी तरीके से कोई भी जो आलोचक भले ही रहे हो, लेकिन किसी तरीके से मनमुटाव किसी के साथ में उनका नहीं था। बहुत ही अच्छी छवि और बहुत ही अच्छी साठगांठ थी उनकी विपक्ष के नेताओं में भी और पक्ष के साथ में अपनी पार्टीगत जो राजनीति होती उसमें भी उनकी बहुत ही छवि अच्छी थी। इसको देखते हुए उनके चाहने वाले और उनको मानने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर जरूर अब कुछ देर में आना शुरू कर चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट का भी बहुत इंतजार किया जा रहा था और एम्स से जिस तरीके से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है उसके बाद लोग यहाँ पे आना शुरू कर चुके हैं। जी बिल्कुल आदित्य, क्योंकि जब भी हम उनकी उपलब्धियों की बात करते हैं तो उपलब्धियां इतनी हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो शायद हम शब्दों में बयान ना कर सके। फिर चाहे वो मनरेगा की बात की जाए या फिर वो एजुकेशन सेक्टर में जो सबसे बड़ी बदलाव थी कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो है फ्री एजुकेशन और कंपल्सरी एजुकेशन हो। इसके साथ ही उन्होंने सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला जो रहा भारत अमेरिका का परमाणु समझौता, ये एक अपने आप में ऐतिहासिक फैसला था। कई फैसले उनकी तरफ से लिए गए, हालांकि विपक्ष के द्वारा लगातार कंट्रोवर्सी में उनको रखा गया, बोला गया कि ये गलत है, लेकिन अपने फैसले पे वो हमेशा अड़िग रहे और उनके फैसले एक ऐसे थे जिसने भारत की दशा और दिशा दोनों बदली थी। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से आर्थिक रूप से भारत के लिए जो उन्होंने किया, जिस वक्त 90 के दशक में पूरे विश्व में एक मंदी छाई हुई थी और जिस तरीके से मनमोहन सिंह ने अपनी सूझबूझ का और एक अपनी विद्वता का जो एक निशानी है वो देते हुए मामले को संभाला था, मसले को पूरे देखा था और भारत की जो स्थिति थी उस मंदी में भी बहुत स्थिति खराब नहीं हो पाई। ये पूरा का जो श्रेय है वो जाता है मनमोहन सिंह के झोली में जाता है। साथ ही भारत में और भी कई ऐसे सुधारवादी काम उन्होंने किए, खासतौर से आर्थिक रूप से जो है, क्योंकि वो खुद विश्व में विख्यात थे आर्थिक मामलों के को लेकर के, तो उस हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। साथ ही जो एक कभी भी उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, किसी तरीके से उनको ऊपर में जो है छवि उनकी बहुत साफ सुथरी रही। तो ये मनमोहन सिंह की जो ख्याति है वो थी। साथ ही मनमोहन सिंह की अगर हम बात करें कार्यकाल की, तो कभी भी वो ऐसा नहीं रहा कि जब प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने किसी विवाद में ऐसे रही। हाँ, एक आलोचना जरूर होती थी कि जो वो बाद में जब, क्योंकि जब भाजपा सरकार में आई तो ये आलोचना उठने लगी थी
कि वो बोलते बहुत कम थे, तो बिल्कुल। अंतर्मुखी होते हुए भी उनकी जो एक छवि थी वो बहुत ही साफ साफ सुथरी छवि थी, और हर मामले पे अपना अपना बिल्कुल, एक कई स्टैंड लेना आरोप थे उनकी एक भाजपा जो की बहुत तरफ खूबी से थी। कि कंट्रोल कोई और जी करता है, बोलते कम है, कंट्रोल कोई और करता है, एक्सीडेंशियल प्राइम मिनिस्टर उनको बोला जाता था। लेकिन ये तमाम जो इल्जाम थे उनके चरित्र पे एक दाग, उनके कार्यकाल में इन दागों को कला नहीं पाए, क्योंकि लोगों की नजर में भी, क्योंकि आम जनता के बीच में भी वो काफी ज्यादा प्रचलित थे और काफी सहज और शांत प्रभाव के नेता थे। जी बिल्कुल, वो प्रोफेसर रहे हैं, प्रोफेसर रहते हुए, क्योंकि आप जब डील कर रहे होते बच्चों से, जब बच्चों को पढ़ा रहे होते, तो आपके अंदर में वो एक स्थिरता आती है। वो स्थिरता उनके चेहरे पे, उनके हाव भाव में, उनके काम में वो साफ दिखाई देता था। कभी भी जोर से उन्होंने बातचीत नहीं की, कभी उन्होंने ऐसे बयान नहीं दिए जो किसी को आहत किया हो, या कभी उसने ऐसे बयान नहीं दिए उन्होंने जिससे कभी किसी के ऊपर में जो है लांछन नहीं लगाए, किसी के ऊपर उन्होंने खुद भी आरोप नहीं लगाए। तो वो एक उनकी जो छवि थी वो बहुत ही छवि अच्छी मानी जाती है। उनके जो कार्यकाल में जब भी रहे, चाहे वो वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने काम किया हो, या आरबीआई में रहते हुए उन्होंने काम किया हो, या योजना आयोग के जो उसमें जब रहे वो, या जो अगर प्रधानमंत्री जो जब तक वो रहे, तब तक उनकी जो छवि रही बहुत ही साफ सुथरी रही। कभी किसी भ्रष्टाचार में वो नहीं फंसे, यहाँ तक कि उनके बारे में कभी किसी ने आरोप नहीं लगाया कि किसी भी तरीके से लेन देन का जो मामला था उसमें उनके ऊपर में नहीं आ पाया। जितने भी उनके विपक्ष के जो लोग थे, विपक्ष के लोग भी उनके समर्थक रहे हैं, उनके आलोचक। बातचीत में विचार में आलोचना करना एक अलग बात होती है, लेकिन एक उनकी उनसे घृणा करना या उनके बारे में कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसी टिप्पणी करना जिससे उनकी छवि खराब हो, इससे सभी नेता बचते रहे हैं, चाहे भाजपा के नेता हो या और अन्य दूसरी जो पार्टी के नेता हो, वो बचते रहे हैं। तो ये एक औरा था डॉक्टर मनमोहन सिंह का, उनके कार्यकाल का, और उनकी जो छवि थी उसको लेकर के। जी बिल्कुल आदित्य, और जब भी आरोप लगा भी अगर विपक्ष की तरफ से, तो उन विपक्ष के आरोपों के लिए हमेशा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन्होंने जवाब दिया है बहुत सही तरीके से। मतलब एक ऐसे प्रधानमंत्री वो माने जाते हैं जो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं भागते थे, जो कभी मीडिया कर्मी से नहीं भागते थे। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही खास बात जो है मानी जाती है, क्योंकि ये 2014, ये हमेशा से आरोप लगते रहे हैं कि 2014 के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने बात नहीं की। लेकिन उस वक्त तक, जब तक मनमोहन सिंह थे, तब तक एक ये चलन थे कि वो आते थे, मीडिया से बात करते थे और लोगों से जो है डिस्कशन करते थे। कभी बातचीत से वो उन्होंने अपने आप को पीछे नहीं रखा, हमेशा से वो कंक्लूजन पे रहे हैं। हर बात हमेशा वो अपनी बात को रखने के ऊपर में विश्वास उन्होंने किया है। और जिस तरीके से लास्ट आपने देखा होगा, जब वो एक वीडियो फोटो वायरल हुआ, जब वो व्हील चेयर पे आ रहे हैं संसद में, तो ये फोटो बहुत वायरल था, तो लोगों ने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उनका स्वागत किया था। तो ये जो पूरा आपने देखेंगे कि जिस तरीके से मनमोहन सिंह की छवि रही, उसका साफ जो दिखाई देता है कि किस तरीके से उनकी छवि रही है और किस तरीके से उनका कार्यकाल रहा है, कैसे उन्होंने काम किया है, या क्या उन्होंने कमाया है, किस तरीके से लोग व्यक्ति उन्होंने कमाए हैं। प्रोफेसर रहते जो उन्होंने बच्चों को सिखाया होगा, वो साफ छवि उनमें दिखाई देती थी। शांत और एक धैर्य जो छवि होती है, नदी की तरह जब आप बह रहे होते हैं, आपके अंदर बहुत कुछ होता है लेकिन आप फिर भी शांत चल रहे होते हैं, वो छवि जो है आपको पूरा दिखाई देगा मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व में, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। मनमोहन सिंह के जितने भी पदों पे वो रहे, उन सभी पदों पे कभी भी इस तरीके से विवाद उनके ऊपर में नहीं रहा, उनकी बात को लेकर के। तो ये एक जो है बहुत अच्छी छवि, इसको लेकर के जितने भी बहुत तमाम बड़ी बड़े बात नेता कही है हैं अभी, आपने जो कि न कांग्रेस सिर्फ के हों। राजनीति में, ये बहुत बड़ी बात है आदित्य जो आपने कही है कि उन्होंने लोगों की जो भावनाएं हैं उसको कमाया है, लोगों की कमाया है। आदित्य, जब भी हम बात कर रहे हैं, फिर चाहे एक उनके अगर व्यक्तित्व की तो हमने बात की है, लेकिन अगर हम बात करें तो सबसे पहले वो सलाहकार रहे थे, आर्थिक सलाहकार रहे थे तत्कालीन प्रधानमंत्री के। उसके बाद फिर उन्हें वित्त मंत्री बना दिया गया। न सिर्फ 2 बार प्रधानमंत्री रहे, बल्कि पहले सलाहकार रहे, उसके बाद वो बने वित्त मंत्री, और उसके बाद जो देश में बदलाव हुए हैं वो बदलाव कभी भुलाया नहीं जा सकता। जी बिल्कुल, ये उनका अनुभव पूरा काम आया। आप देखेंगे जिस तरीके से उनका शुरुआत से ही कार्यकाल रहा है। एक तो प्रोफेसर रहे, प्रोफेसर रहने के बाद जब वो राजनीति में आए, या जब वो प्रधानमंत्री के सलाहकार रहे, या जब आर्थिक मामलों के पूरी जब देख रहे थे, या जब वो आए नीति आयोग में आए, या जब भी उन्होंने अच्छे पदों को संभाला है, तो उसका जो कार्यकाल जिस वक्त जैसे रहा, वो पूरा आप जो देखेंगे तो वो आपको उनके कार्यकाल, जब वो प्रधानमंत्री बने, जब वो संसद भवन में प्रधानमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया, तो उनका पूरा कार्यकाल आप देखें तो वो अनुभव उनका जो है वो पूरा काम आता रहा है। वो जिस तरीके से आर्थिक मामलों में उनके पुराने कार्यकाल रहे हैं, पुराने काम जो भी रहे हैं, वो सब जो है उनके समय में बहुत ही अच्छे से उन्होंने निभाया उस चीज को। उनको देश के हित में उन्होंने सारे काम किए। तो ये एक जो पुराना उनका अनुभव रहा, कैसे आदमी
पुरानी गलतियों से सीखता है या पुरानी जो चीजें अच्छी की जाती हैं उसमें आप कहे कि किस तरीके से नई चीजों को ऐड ऑन करते हैं, कैसे उससे आप और अच्छा आगे कर पाते हैं, वो आप मनमोहन सिंह के पूरे कार्यकाल में देखेंगे। जब भी वो आर्थिक मामलों की जानकारी की बात आती है, आर्थिक मामलों की बात आती है, तो अभी भी लोग कंपेयर करते हैं कि किस तरीके से जो 90 के दशक में आर्थिक मंदी के समय में भारत ने स्ट्रांगली उस चीज को टैकल किया, पूरे मसले को, पूरे मामले को, वो अभी भी लोग एक नजीर के रूप में पेश करते हैं। तो ये जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो लेगेसी रही है उसको लेकर के आने के अब तक जो रही है वो पूरी एक सीरीज रही है, उसमें मनमोहन सिंह ने बहुत ही अच्छे से निभाया है अपनी पुरानी जो अनुभव रहे हैं उनको भारत के हित के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया, भारत के हित के लिए बहुत ही अच्छे से उन्होंने सबके सामने रखा है। जी बिल्कुल आदित्य, फिलहाल ये बताइए कि वैसे तो काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, लेकिन वो क्या समस्या थी जिसके बाद जो है उनको एम्स में भर्ती करवाया गया? जी देखिए, उनकी उम्र जो है जो 92 साल थी और 92 साल की वजह से उनकी उम्र में बहुत अलग अलग तरीके की चीजें जो है दिक्कतें आने लग जाती है, क्योंकि डॉक्टर ने भी जब हमारी और अनऑफिशियली डॉक्टर से बात हो रही थी, एम्स के डॉक्टर से, अन्य डॉक्टर से हमने बात किया कि आखिर उनके साथ में क्या दिक्कत हो सकती है, जो डॉक्टर्स ने कहा कि सबसे समस्या ये आती है जब आपकी उम्र ढलती चली जाती है तो आपके ऑर्गन्स जो है बहुत सारे जवाब देना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स में आपके दिक्कतें शुरू हो जाती है। तो वही जो है मनमोहन सिंह के साथ में भी हुआ। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, उनकी उम्र 92 साल और समझ सकते हैं कि 100 के आसपास में उम्र होना, एक किस तरीके से वो अपने आप को संभाल रहे होंगे। तो ये दिक्कत, मल्टीपल ऑर्गन की दिक्कतें जो थी वो सामने जो है आ रही थी, वही उसका असर जो है आज उनके अपने घर में दिखा कि अपने घर में वो बेहोश हो गए। हालांकि डॉक्टर्स ने, क्योंकि प्रधानमंत्री थे वो, भारत के तो एक प्रोटोकॉल होता है, उनके घर में हमेशा एक डॉक्टर रहते हैं, पूरा सिस्टम होता है, पूरी व्यवस्था हो जाती है। लेकिन जब घर में उनके मामला नहीं संभाला गया तब उनको 8 बजे के आसपास में हॉस्पिटल में लाया गया था, एम्स में भर्ती कराया गया था। वहां पर भी डॉक्टर्स ने कोशिश किया कि उनको कोशिश की गई कि उनकी अच्छे से इलाज किया जाए, उनको और भी जो जिंदा रखा जा सके, उनको और भी उनकी जो इलाज है वो किया जा सके, बेहतर तरीके से किया जा सके। लेकिन ये सफल नहीं हो पाया और मल्टीपल ऑर्गन में डिफॉल्ट होने की वजह से जो है उनका देहांत हुआ है। अभी और भी अपडेट हो सकता है कि एम्स की तरफ से आएगा, उसके बाद हम दर्शकों को और ज्यादा डिटेल हम जानकारी दे पाएंगे। लेकिन अभी तक तत्काल जो जानकारी मिल पाई है वो ये है कि उम्र बढ़ने की वजह से उनके बहुत सारे जो अंदरूनी अंग होते हैं शरीर के, इसी साल में उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से जो है उनका कार्यकाल खत्म हो गया था। लेकिन ये किसको पता था कि राज्यसभा की सदस्यता के साथ साथ इसी साल के अंत में वो भी इस दुनिया को अलविदा कह देंगे? जी बिल्कुल, ये बहुत ही दुखद है। जिस तरीके से आप समझिए जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को समझ रहा है कि किस तरीके से उनके हालात चल रहे हैं, मनमोहन सिंह वैसे ही व्यक्ति थे। जब वो शायद ऐसे रहे होंगे व्यक्ति की भविष्य दर्शा जो होते हैं, जो भविष्य देख पाता है कि उनके साथ में क्या होने वाला है, वो शायद उस तरीके के व्यक्ति थे। और जब उनका राज्यसभा का जो पूरा कार्यकाल खत्म हुआ उसके बाद से किसी भी जिम्मेदारी वाले पद पे वो नहीं थे, कोई पब्लिक मीटिंग में नहीं जा रहे थे, किसी भी लोगों से नहीं मिल पा रहे थे, नहीं मिल रहे थे। एक तो ये हो सकता है कि उम्र ज्यादा हो जाने की वजह से भी वो बच रहे थे कि किसी लोगों से मिलने का। लेकिन जिस तरीके से वो लगातार कटे हुए थे बाकी अन्य किसी मीटिंग से या किसी अन्य बड़े बैठकी से, तो उसे तमाम चीजें जो है जानकारी हो रही है इसे कि जैसे उनको पहले से इस बात का अंदाजा था कि हो सकता है कि उनके साथ में कभी भी कुछ हो सकता है। तो लेकिन जो उनके चाहने वाले थे, कांग्रेस में भी जो उनके इंटरनल जो पार्टी के जो लोग थे वो भी उनसे बहुत ही अटैच्ड थे कि उनसे लगातार मिलना था। लेकिन ये बातें मीडिया में नहीं आ रही थी, तो ये उनका जो है एक औरा था कि किस तरीके से वो अपने जितने भी जिम्मेदारी वाले पद थे उनको उन्होंने त्याग दिया था। बिल्कुल, इतने उम्रदार होने के बावजूद भी आदित्य, जब उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता छोड़ी थी तब मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से एक चिट्ठी भी लिखी गई थी जिसमें उन्होंने खास तौर पर यह मेंशन किया था कि आपकी कमी कभी भुलाई नहीं जा सकेगी और आपकी कमी और आपकी बुद्धिमत्ता का जो एक्सपीरियंस है वो महसूस किया जाएगा, उसकी कमी महसूस की जाएगी। जी बिल्कुल, डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जो क्योंकि संसद भवन के इतिहास में एक ऐसे सांसद वो रहे हैं जब वो राज्यसभा में बहुत लंबे समय तक रहे हैं और उनकी जो मौजूदगी है वहां पर बहुत ही खास रही। जब भी वो बोलते थे लोग उनकी बड़ी गंभीरता से बातों को सुनते थे, कभी हो हल्ला नहीं होता था। जब भी आपने देखा होगा संसद भवन में जब भी कोई ऐसी चीज होती है, ऐसे डिबेट्स होते हैं तो हो हल्ला होने लग जाता है। अब आजकल विरोध के कई नए तरीके आने लगे हैं, लोग संसद भवन से बैकआउट कर जाते हैं। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जब भी बोलते थे तो लोग उनको चाव से सुनते थे और उनके रिस्पेक्ट के साथ में जो है
वो रखते थे। और शेरो शायरी की उनकी जो जब भी वो संसद भवन बोलते थे, लास्ट एक उनका एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, शायरी के माध्यम से अपनी बात खैर को वो बता आदित्य, रहे ये हैं। तो वो और ऑरा ही था, जबकि तमाम राजनेताओं की तरफ से जो है संसद में बहुत ही अच्छे से व्यवहार किया जाता था, बड़े ही शांत तरीके से डिबेट्स तक होती थी, लेकिन वो ऑरा कहीं गुम हो गया है आज के दर में। लेकिन आदित्य जो है फिलहाल ये देश को बहुत बड़ा झटका लगा है और ये एक बहुत दुखद खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, आप बने रहिए, हमारे साथ अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये एक दुखद खबर कि पूरे देश को एक ऐसा घाटा लगा है जो शायद कभी